Good morning, students. Students, I hope you all are fine. Let's start with chapter number 4, Sorting Materials into Group. इस चैप्टर का मीनिंग है शॉर्टिंग मीन्स सेपरेशन करना, किसके बेसिस पे? मटेरियल के बेसिस पे, और ग्रुप्स बनाना। लाइक अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे 6 के 4 क्लासेस करने हैं, 4 डिवीज़न करने हैं, लाइक ए बी सी डी। तो अगर मुझे ए क्लास में मैं ऐसा बोलूँ कि परसेंटेज के हिसाब से करना है, तो जो ए क्लास वाले होंगे उसमें 90 अप परसेंटेज वाले होंगे, वो ए ग्रुप में बैठेंगे। बी क्लास में 80 अप होंगे, वो सी क्लास में 70 अप होंगे वो। एंड डी क्लास में 70 से बिलो है, 70 से नीचे है, 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो कौन से क्लास में बैठेंगे? डी क्लास में। तो हमने ग्रुप किसके बेसिस पे किया? परसेंटेज के बेसिस पे। यहाँ पे आपको मटेरियल के बेसिस पे ग्रुप कैसे करने हैं वो आपको दिया है। इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या है। फिर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन से बेसिस पे? सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। When you look around, you see a large number of things like desk, chair, blackboard, door, fan, toys, mobiles, clothes, shoes, computer and so on. मैं अगर मेरे रूम में बैठी हूँ तो मैं अपने रूम में ऐसे अपने जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ से अगर सराउंडिंग एरिया में देखूँ तो कितनी सारी चीज़ें पड़ी होती है। अगर आप क्लास में बैठे हो और सराउंडिंग एरिया में देखोगे तो आपको ब्लैक बोर्ड, चेयर, डेस्क, कितनी सारी चीज़ें, डोर, कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें अगर आप घर में बैठे हो, हॉल में बैठे हो या किचन में बैठे हो तो कितनी सारी चीज़ें आपको दिखती है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट क्या चीज़ें को ये जो सारी थिंग्स है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी थिंग्स को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर एंड मेनी एस्पेक्ट ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की साइज, शेप, कलर डिफरेंट होता है, बट ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल और हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट सारे ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल का बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। To study all objects around us, we need a classify. अगर हमें ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ ग्रोसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग्स। अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो कितनी सारी चीज़ें होगी। अगर शॉपकीपर ऐसे ही सारी चीज़ें पूरा हिप कर देगा तो अगर कोई बायर उसके पास लेने के लिए जाएगा तो उसको तुरंत मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ग्रोसरी शॉप में क्या किया होता है, वहाँ पे स्टैक किया होता है, वहाँ पे टॉयलेट्स की आइटम डिफरेंट होती है, उसमें भी कंपार्टमेंट किया होता है, किचन की आइटम डिफरेंट होती है, उसमें भी कंपार्टमेंट किया होता है। Image if all things were dumped together in one place, the shopkeeper would never be able to find things that buyers want. But most grocery store things are arranged systematically. For example, all kind of toiletries are placed together at one place. These are further sorted out and grouped. फिर उसमें भी शॉर्टेड किया जाता है, शैम्पू का अलग रैक होता है, सोप का अलग रैक होता है, टूथपेस्ट का अलग रैक होता है। Like toothpaste are placed together at one place and shop at another. The advantage of sorting and placing things group wise is that it become very easy to locate particular thing. ये क्यों करना पड़ता है shortening? Because आप shortening करोगे, grouping करोगे तो हम easily कोई भी चीज़ को locate कर सकते हैं कम time में। Next one, grouping different object on a basis of certain similarity and dissimilarity is called classification. Classification means similarity and dissimilarity के basis पे group किया जाता है, एक पूरा group बनाया जाता है जिसको बोला जाएगा classification. Next one,
आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, स्पाइस का, सीरियल्स का एंड फाइबर्स का आपको क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुप बनाना है। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? क्लासिफिकेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट वन, इट हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन से हमें ऑब्जेक्ट का सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी हम स्टडी कर सकते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेट द थिंग्स। हम इजीली कम टाइम में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। It helps to study the property of object of one category and also observe any pattern in this property. Like अगर मैंने 4 डिवीजन किए थे क्लास 6 के, तो उसमें ग्रुप 1 था, तो उसमें क्या था, कौन सा पैटर्न सेम था, बिकॉज हमने उसमें कौन से स्टूडेंट रखे थे, 90 अप परसेंटेज वाले। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन आपने किया है, तो उसकी पैटर्न क्या कॉमन पैटर्न है वो भी आप लोकेट कर पाओगे इजीली। और उसमें से भी अगर आपको डिवाइड करना है तो 90 टू 95 के बीच में होंगे, उसका एक वन ग्रुप बना दो। 95 टू 99 के बीच में है तो उसका सेकेंड ग्रुप बना दो। तो ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। It helps us to know how the member of a group differ from those of other group. हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे ग्रुप के मेंबर दूसरे ग्रुप से कैसे डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मटेरियल्स। सब्सटेंस और अ थिंग दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। जो सब्सटेंस और जो थिंग का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट बनाने में, तो उसको बोला जाता है मटेरियल। लाइक प्लास्टिक इज अ मटेरियल, रबर इज अ मटेरियल, कॉटन इज अ मटेरियल। All the objects are made up of one or more kind of material. सारे ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। चेयर वुड से बनी है, सो वुड इज अ मटेरियल। तो मटेरियल क्या हुआ, वुड। चेयर क्या हुई, ऑब्जेक्ट। स्पून इज अ मेड अप ऑफ स्टील। स्टील क्या हुआ, मटेरियल। स्पून क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। स्टील इज अ मटेरियल। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल आर silk, coal, iron, plastic, and glass. Materials are generally of two types, natural and human-made. For example, wood is obtained from nature, so wood is a natural material, and plastic is made in factories, so it is human-made material. Material भी दो तरीके से होता है। कॉटन है तो वो नेचुरली ऑब्टेन होता है, तो वो किस में आएगा, नेचुरल मटेरियल। और ह्यूमन मेड मटेरियल प्लास्टिक है, ग्लास है, वो किस में आएगा, ह्यूमन मेड मटेरियल में, बिकॉज हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। लाइक सेम ऑब्जेक्ट में मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सेम ऑब्जेक्ट सेम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज अ प्लेट इन आवर डेली लाइफ। अ प्लेट में भी डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर। हम घर पे खाने के लिए जो प्लेट यूज़ करते हैं तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की होती है। प्लेट सिल्वर की भी हो सकती है, ब्रास की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है एंड प्लास्टिक की भी हो सकती है। एंड नाउ डेज तो पेपर प्लेट भी अवेलेबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट में दिया है चेयर। तो चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है। क्लॉथ, तो क्लॉथ में रेयोन, नाइलॉन, कॉटन, सिल्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। नेक्स्ट वन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अभी मटेरियल सेम है लेकिन सेम मटेरियल में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं। कैसे, प्लास्टिक इज अ मटेरियल, प्लास्टिक एक मटेरियल है बट प्लास्टिक में से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग, मग, टम्बलर, बकेट, टूथब्रश, कितनी सारी चीज़ें प्लास्टिक में से बनती है। एक्टिविटी में आपको यहाँ पे दिया है वुड। तो वुड से क्या क्या बनता है, टेबल, चेयर, डोर, विंडो। ग्लास से भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, आयरन, कॉपर, लेदर, पेपर। तो यहाँ पे आपको मटेरियल दिया है, सेम मटेरियल में से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के यहाँ पे नाम लिखने हैं। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। एक ही ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप by
combining four materials: white flour, मैदा, शुगर, मिल्क एंड घी। देखो, बिस्किट अगर मुझे बनाना है तो बिस्किट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से मटेरियल चाहिए? तो एक तो मैदा चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए एंड घी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बिस्किट क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन मटेरियल हमने कितने मटेरियल यूज़ किए? फोर मटेरियल। नेक्स्ट वन, वेजिटेबल करी। अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो आपको वेजिटेबल्स चाहिए, उसमें सॉल्ट डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा। टी, अगर टी बनानी है तो पानी, मिल्क, शुगर, टी लीव्स, कितनी सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट सेम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना है। सो वी कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से भी बना होता है। एंड थर्ड वन, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। और कोई ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन से बना होता है। कॉम्बिनेशन, एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन के मटेरियल से भी बना होता है। To decide which material should be used for making a given object, we need to study the properties of different material. हमें ये डिसाइड करना है कि आपके ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है, उसके हिसाब से आपको मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा और उससे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट आप 8th 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, तो केमिस्ट्री का टॉपिक है जो आपको डीपली स्टडी करने के लिए हायर क्लास में आएगा। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। पूरे यूनिवर्स में सारे मटेरियल्स हैं वो कोई ना कोई मैटर से बनी है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? Anything that occupies space and has a mass is known as matter. कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट होता है खुद का, उसको बोला जाएगा मैटर। बट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? बट मैटर किससे बनी है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने होता है जिसको बोला जाता है एटम। सिंपली वे में अगर मैं आपको समझाऊं, एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम मैटर का बेसिक यूनिट है। जस्ट लाइक एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे बेसिक क्या होता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स होगा तो आप वॉल बनाओगे। नेक्स्ट टर्म है एलिमेंट। एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम only. For example, pure carbon contain only carbon atom, normally joined together by covalent bond. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है, उसको बोला जाएगा एलिमेंट। नेक्स्ट टर्म दिया गया है मॉलिक्यूल। Molecule. A molecule exists when two or more atoms join together by forming chemical bond. Molecule कब एग्जिस्ट करता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम ज्वाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड से, तो उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट टर्म कंपाउंड। व्हेन एटम ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, एटम के दो डिफरेंट एलिमेंट से ज्वाइन होता है केमिकल बॉन्ड से, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोला जाएगा कंपाउंड। देखो, सिंपल वे में अगर आप समझो, मैटर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? एटम, जो 3 डिफरेंट पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। एलिमेंट, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही एटम होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट। ऐसे आपको 118 एलिमेंट के नाम याद रखने हैं केमिस्ट्री में हायर स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? जिसमें सेम टाइप के एटम्स क्या होगा? ज्वाइंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, केमिकल बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसमें 2 हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट वन कंपाउंड, जिसमें
दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं उसको बोला जाएगा कंपाउंड H2O। उसमें वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड दो हाइड्रोजन दो वन ऑक्सीजन का एलिमेंट एंड टू हाइड्रोजन एलिमेंट ज्वाइन होते हैं और क्या बनता है कंपाउंड HCl। इसमें वन हाइड्रोजन एलिमेंट एंड वन क्लोरीन एलिमेंट वो ज्वाइन होते हैं और क्या बनता है कंपाउंड मैटर एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड। फिर से सुन लो एटम जो सबसे मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट हो जिसमें 3 डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एलिमेंट क्या है एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो क्या है एलिमेंट। नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें सेम टाइप के एटम होता है एलिमेंट्स होते हैं यानी कि हाइड्रोजन H2 जिसमें दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं कार्बन जिसमें दो कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड से तो उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन CO2 कार्बन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट HCl हाइड्रोजन एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट ये ज्वाइन होता है और क्या बनता है कंपाउंड। तो ये सिंपल आपको इजी वे में आपको समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा some examples of compound and element from which they are made up of given in the following table। compound and element हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन ये सारे क्या है एलिमेंट्स हमने अभी देखा एग्जाम्पल में। एंड कंपाउंड वाटर कॉमन सॉल्ट शुगर ये क्या है कंपाउंड वाटर का हमने देखा H2O दैट इज नॉन कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट हम जो सॉल्ट खा रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड तो ये क्या हुआ कंपाउंड। शुगर C6H12O6 तो वो भी क्या हुआ कंपाउंड। तो यहाँ पे एलिमेंट एंड कंपाउंड के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में।